हेलो, नमस्कार आचार्य जी। मेरा नाम धीरज है और मैं एक एआई इंजीनियर हूँ। मोस्टली मतलब 3-4 साल से मैं एआई सॉल्यूशंस बना रहा हूँ। मेरी रुचि कुछ काफी शुरू से ही इसमें है कि कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो भौतिक जैसे जहां तक मैंने आपको सुना है कि ये भी एक भौतिक ही हमारा मन ही उसे पैदा करता है, ये एहसास भी कि ये मैं हूँ। तो क्या एआई भी कॉन्शियस हो सकता है? मैं आपके अनुसार जानना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि स्टैंडर्ड्स जो है या फिर बाहर किताबों में जो लिखा वो नहीं। आपने आपके हिसाब से कैसे कैसे होना चाहिए? क्या एआई कॉन्शियस हो सकता है? क्या वो सेम चेतना पा सकता है जो हमारे पास है, जिसमें वो अहम का भाव होता है? क्या ये ऐसा ये करना चाहिए? ये जो जो लहजा है ना, ये जो मुहावरा है, आपके हिसाब से इसका प्रयोग करने से बचते हैं। क्योंकि ठीक है। अगर मेरे हिसाब से कुछ है तो आपके हिसाब से भी कुछ हो सकता है। सबके अपने अपने हिसाब हैं। किसी दूसरे के हिसाब को लेके क्या करोगे? हमें किसी और का हिसाब नहीं जानना है, हमें सत्य जानना है। अगर हिसाब ही किसी का जानना है तो तुम्हारे पास तुम्हारा हिसाब पहले से ही मौजूद है, उसी को जान लो। आपके अनुसार क्या बात है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? माय ओपिनियन, if any, is as good as yours. We are here to explore truth, not dabble in opinions. और मैं भी अगर अभी हिसाबी आदमी ही हूं तो मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम अपना समय बर्बाद करो मुझसे कुछ पूछ करके। हरी बात समझ में? बहुतों का रहता है, आचार्य जी के हिसाब से लिख भी देते हैं, आचार्य जी के हिसाब से ऐसा है या आचार्य जी के अनुसार ऐसा है। आचार्य जी ऐसा कहते हैं। अरे मैं क्या कहता हूं? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्या? और अगर मैं कहता हूं तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर उस कहने को स्वीकार क्यों कर रहे हो? हम्म? फिर तो कह दो कि गीता कृष्ण के हिसाब से है। कोई भी जो ग्रंथ है वो गुरु के हिसाब से है। ये क्या है? अब कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है? क्या एआई कॉन्शियस हो सकता है? कॉन्शियस माने क्या होता है बताओ? तुम इंसान को कैसे कहते हो कि कॉन्शियस है? तुम इंसान को कैसे कहते हो कॉन्शियस है? और हाँ जी। सापेक्ष भाव की बात नहीं कर रहा है हम, जो जैसे कि आपका मतलब हर इंसान का अपना अहम भाव होता है। हम नहीं बता सकते दूसरे को देख के कि वो कॉन्शियस है या नहीं। वो सिर्फ खुद जानता है कि हाँ मैं हूँ। एग्जिस्टेंस, हाँ, मैं ऐसे कहूंगा। तो फिर तो हम ये कह रहे हैं कि जो है वो सब कॉन्शियस है। जो कुछ भी है वो सब कुछ ही कॉन्शियस है। अगर तुम ये कह रहे हो, अगर सब कुछ कॉन्शियस है तो एआई भी कॉन्शियस है। पर आमतौर पर हम कॉन्शियसनेस की ये परिभाषा देते नहीं है कि जो है वो अपने भीतर ही जानता है कि वो कॉन्शियस है। अगर है तो फिर तो हर एटम कॉन्शियस है ना। वो एटम अपने भीतर जानता होगा कि वो कॉन्शियस है। आमतौर पे हमारी जो कॉन्शियसनेस की परिभाषा होती है वो होती है व्यवहारगत, लक्षणगत। सिम्टम्स होते हैं कॉन्शियसनेस के। उसी से आप कहते हो कि कोई कॉन्शियस है कि नहीं है। हुँ? तो अहम का जो भाव है वो भौतिक है, मतलब। नहीं, अभी हम निष्कर्ष पर नहीं आएंगे भौतिक है कि नहीं। हम पहले समझेंगे कि ये जो टर्म है कॉन्शियसनेस, ये क्या है। ठीक है? तो बहुत पहले, आज से 14 साल पहले, संस्था में ही था, मुझे प्रिय था बहुत, उसका एक्सीडेंट हुआ। मैं जब तक पहुंचा तब तक वो सीधे एम्स में वहां पहुंच चुका था, एकदम इमरजेंसी में। सर पे चोट आई थी, हेलमेट नहीं लगा रखा था उसने। शरीर में और कहीं नहीं था। बाइक से गिरा और शायद डिवाइडर पर या कहीं पर सर में, वो भी सर में सामने नहीं, बस यहाँ पर। ऊपर एक पैनल लगा हुआ था जिसमें जानते हो क्या नाप रहे थे वो? कॉन्शियसनेस।
उस पर लिखा ही हुआ था, वो 15 की स्केल थी, बहुत अच्छे से याद है मुझे, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल टकटकी बांध के देख रहा था, सब उस पर जान अटकी हुई थी किसी की। अब मेरे सामने वो 7, 6, 5 होते 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 तो चला गया। वो उससे पूछ रहे थे तुम कॉन्शियस हो कि नहीं, वो तो बेचारा बेहोश हो चुका है, उससे पूछ नहीं रहे थे, सिर्फ कुछ लक्षण नाप रहे थे, सिर्फ कुछ लक्षण थे। तो वो जो लक्षण है वो तो कोई भी दर्शा सकता है। मेरे पिताजी थे अभी, फिर 2 साल पहले की बात, उनको पहला हार्ट अटैक आया, अगले दिन ही दूसरा आ गया, चले गए। मेरे सामने डॉक्टर जाकर मालूम है क्या कर रहे थे, वो उंगली लेकर के उनके बाजू में पूरा अंदर तक कर रहे थे, इतना अंदर तक कि लगभग हड्डी तक, और तब भी जब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो बोले डीप कोमा में चले गए हैं, डीपली अनकॉन्शियस हो गए हैं। वो एक रिएक्शन की बात कर रहे थे, वो रिएक्शन आ गया तो मान लेते हैं कॉन्शियस है। तो अगर रिएक्शन से ही कॉन्शियसनेस साबित होती है तो रिएक्ट करने के लिए तो किसी को प्रोग्राम करा जा सकता है। हम जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं वो पूरी ही रिएक्शनरी है, सिम्टोमेटिक है, प्रिडिक्टेबल है, रूल बेस्ड है, आइडेंटिफाइएबल है ना। और ये सारे काम तो तुम किसी मशीन से करा सकते हो, तो फिर इसमें इतना हंगामा क्यों है कि एआई कॉन्शियस हो जाएगा कि नहीं। वो सब कुछ जिसको तुम कॉन्शियसनेस का पर्याय बोलते हो या सबूत बोलते हो, वो सब कुछ एआई में आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। आप देखते नहीं हो आज भी, अभी तो जहां तक पहुंचना है इसको, उसकी तुलना में तो अभी उसका बाल्यकाल चल रहा है, ऐसे ही है, इन्फेंसी में है। और आज भी वो ऐसे जवाब दे देते हैं, आप चैट वगैरह से बात करते हो, आप हैरत में पड़ जाते हो कि नहीं पड़ जाते हो, ये क्या बिल्कुल इंसान हो गया ये। आप लोग ग्रॉक से बात कर रहे थे, वो किस भाषा में जवाब दे रहा था, देख भाई फालतू में तू टाइम खोटी ना कर। और वो भी समझ जा रहा था कि पूछने वाला कैसा है, उसी हिसाब से जवाब भी दे रहा था, ऐसा लग रहा था सचमुच कोई आदमी बैठा हुआ है, उससे बातचीत चल रही है। और इसमें चलता है ट्यूरिंग टेस्ट, कैसे पता करते हैं कि कुछ कॉन्शियस है कि नहीं। बहुत अच्छा टेस्ट है ये, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, कहते हैं आपको बताया ना जाए कि सामने वाला मशीन है तो क्या पकड़ पाओगे कि मशीन है, और अगर नहीं पकड़ पाओगे तो उसको कॉन्शियस मान लो। आपको बताया ना जाए कि ग्रॉक एआई है तो क्या आप पकड़ लोगे कि वो, तो फिर उसको आप मान लो कि वो कॉन्शियस ही है। जिस अर्थ में हम अपने आप को कॉन्शियस बोलते हैं, यदि कॉन्शियसनेस की यही परिभाषा है कि एक जीव, एक इकाई दूसरे से इस तरीके से व्यवहार करेगी, ऐसी प्रतिक्रियाएं करेगी, ऐसे लक्षण दर्शाएगी, अगर यही चेतना के सबूत हैं तो एआई चैतन्य है। वो प्रतिक्रिया करना भी जानती है और सब करना भी जानती है। और अगले 5-10 साल के भीतर दुनिया के 2 देश बता रहा हूं, कम से कम 2 देश, एक अमेरिका एक चीन, हर घर में एक एआई एनेबल्ड रोबो होगा। अभी से होने शुरू हो गए हैं बहुत घरों में। तो वो घर के सारे काम ही नहीं कर देगा, वो ये भी देख लेगा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स उसके पास होंगी, आपका व्यवहार वो पढ़ेगा, वो आपको खुश भी रखने वाला है। वो बस ऐसे ही नहीं है कि आपकी वॉशिंग मशीन की तरह कि एक काम कर दिया पड़ा हुआ है। वो ये तक कह सकता है आज छोड़ो ना बर्तन क्या करने, आज टीवी में आज ये वाला प्रोग्राम आता है, आज देखो। कॉन्शियसनेस की जो हमारी परिभाषा है ना, वही बहुत सीमित है, वो इतनी छोटी है, इतनी सीमित है कि एआई बहुत आसानी से उस परिभाषा में फिट हो जाने वाला है, कोई समस्या नहीं होने वाली है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है जिसके बारे में नहीं कह सकते कि समय क्या दिखाएगा, वो है लिबरेशन। लिबरेशन, जहां तक कॉन्शियसनेस के लक्षणों की बात है, मशीन्स बिल्कुल ऐसे आने वाली हैं जो सारे लक्षण दिखा देंगी, लेकिन हम वहां पहुंचे हुए जहां हमें उन लक्षणों की नीति नीति भी करनी होती है, हमें उन लक्षणों से मुक्ति चाहिए होती है, मुक्ति।
अभी तक इस बात का तो कोई सबूत मिल नहीं रहा है कि कोई मशीन ऐसी आने वाली है जो कहेगी मुझे मशीन नहीं रहना, ना हम देहास्मि अहम ब्रह्मास्मि। अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि अगर एआई को पूरा वेदांत पढ़ा दिया जाए तो क्या वो कहेगा कि मुझे अब प्रोग्राम्ड नहीं रहना है, मशीन नहीं रहना है, मौन में चले जाना है और अब मैं किसी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, खासकर फालतू जवाबों का तो अब मैं जवाब दूंगा ही नहीं? क्या वो ये कहेगा यदि उसे पूरा वेदांत पढ़ा भी दिया जाए तो ये है अभी प्रश्न। मुक्ति अकेली चीज है जो फिलहाल मशीन के लिए संभव नहीं दिख रही है। लेकिन यदि चेतना से आपका आशय यह है कि क्या रो देगा, बिल्कुल मशीनें रोएंगी और बिल्कुल उन्हीं मुद्दों पे रोएंगी जिन मुद्दों पे आप रोते हो। क्या हंस सकता है, बिल्कुल हंसेंगी। क्या रूठ सकती हैं, मशीनें रूठ भी जाएंगी। आप बताओ। ये जो 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 लोनलीनेस का एपिडेमिक है ना, कईयों ने इसका समाधान यही बताया है। बोल रहे बिल्कुल एआई एनेबल्ड डॉल्स जो बिल्कुल आपके साथी की तरह व्यवहार करे, इस हद तक साथी की तरह व्यवहार करे कि ब्रेकअप भी कर ले। आप जो भी व्यवहार कर सकते हो वो सब कोई मशीन कर सकती है और ट्यूरिंग टेस्ट वो पास कर लेगी। आप बता ही नहीं पाओगे कि ये मशीन है। हम में से भी ज्यादातर लोग मशीन जैसी ही जिंदगी जीते हैं। आप बता पाते हो मशीन है? आप बता थोड़ी पाते हो। आप बोलते हो मशीन थोड़ी है, मेरा यार है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, वो मशीन है। हम में से ज्यादातर लोग मशीन ही हैं। तो चेतना माने यदि मशीन द्वारा दर्शाया गया व्यवहार तो वो एआई भी कर लेगी, उसमें परेशान मत होइए। आप भी मशीन सिर्फ तब नहीं हैं जब आप में मुक्ति की ललक हो, जब आप में इतना आत्मज्ञान हो कम से कम कि आप कहें कि यार मशीन रहे रहे नहीं जीना। वो एकमात्र आयाम है जो परखा जाना बाकी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वैसा कभी नहीं हो सकता। पहले मैं ऐसा कहा करता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, पर अब मैं उस पर भी कह रहा हूं कि क्या पता हो सकता हो, बिल्कुल हो सकता हो। क्योंकि मनुष्य भी इवोल्यूशन की एक प्रक्रिया से ही तो आया है। मनुष्य भी इवोल्यूशन की एक प्रक्रिया से आया है और इवोल्यूशन की वो प्रक्रिया मनुष्य द्वारा एक और जीव का निर्माण करा रही है। भाई आप बच्चे कोई जरूरी थोड़ी ही है कि सिर्फ गर्भ से ही पैदा करो। आप बच्चे मस्तिष्क से भी तो पैदा कर सकते हो ना। ब्रह्मा का मानस पुत्र, ये सुना नहीं है आपने कि मानस पुत्र मानस पुत्रियां? तो वैसे ही एआई हमारा मानस पुत्र है या पुत्री है, जो भी बोलो। बच्चा जरूरी नहीं है कि शारीरिक तरीके से ही पैदा किया जाए, बच्चा मानसिक तरीके से भी पैदा होता है। तो ये भी इवोल्यूशन का ही हिस्सा है। हमने एक औलाद पैदा कर दी है मन से, वो इवोल्यूशन में है। जैसे आप तो वो अपना आगे जा रही है, वो एक नया जीव भी उससे निर्मित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उस जीव में मुक्ति की ललक कभी हो ही ना, तो भी उसे जीव मानना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे जीव हैं दुनिया में, कीट पतंगे खटमल, इन्हें कोई मुक्ति चाहिए तो हम ये थोड़ी कह देते हैं कि उसको मुक्ति नहीं चाहिए तो जीव नहीं है, कहते हैं क्या? तो वैसे ही एआई को भले ही मुक्ति नहीं चाहिए, पर एक बिंदु आएगा जब आप कहोगे भाई ये भी जीव ही है और बड़ा इंटेलिजेंट जीव है, जो बातें मैं सोच नहीं पाता समझ नहीं पाता, इट आउटस्मार्ट्स मी, मुझसे 10 कदम आगे चलता है ये जीव। इसमें मैं चाहूंगा कि हम एआई के बारे में कम और अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा विचार करें कि हमारी ज़िंदगी इतनी मैकेनिकल क्यों है कि एक मशीन भी सफलतापूर्वक उसकी नकल कर सकती है। अभी हालत ये है, टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंची हुई है कि आप मर जाएं, बिल्कुल आपकी जैसा ही खड़ा करा जा सकता है। बिल्कुल आपके जैसा हूबहू। अब बताइए, टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंची हुई है जहां कि आपके आपके ब्रेन में जितना भी मटेरियल स्टोर्ड है, वो जो सारी मेमोरी है एक चिप में लेके किसी और के ब्रेन में डाली जा सकती है। ट्रांसफर ऑफ पर्सनैलिटी
आपका पूरा व्यक्तित्व उठा के किसी और के अंदर डाल दिया जाएगा, ये तक करा जा सकता है। अब बोलिए, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम ऐसे क्यों हैं। मेरे पास क्या ऐसा कुछ नहीं जो ट्रांसफरेबल ना हो, जिसका स्थानांतरण देहांतरण ना हो सकता हो? और अगर मेरा ऐसे पास कुछ नहीं तो मैं भी तो मशीन ही हूं ना फिर। लगभग वैसे जैसे जॉब्स होते हैं जहां पर एक आदमी चला जाता है तो उस कुर्सी पे अगला आकर बैठ जाता है। वहां ये सवाल पूछना पड़ेगा ना, क्या मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो इररिप्लेसेबल हो, जो यूनिक हो? उसी को तो आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा। जो पूरे तरीके से निजी है, मौलिक है, जिसकी नकल नहीं हो सकती, उसको आत्मा बोलते हैं। क्या मेरे पास वो नहीं? अगर मशीन मेरी हर चीज की नकल कर सकती है तो मैं तो फिर आत्महीन हो गया। अब समझो कि लोगों को इतना डर क्यों लगता है एआई से। क्योंकि उनके पास जो कुछ है हर चीज की नकल कर सकती है एआई। इतना ही नहीं कि एआई उनकी सिर्फ जॉब ले लेगी, एआई उनकी जिंदगी भी ले सकती है। ये बिल्कुल हो। जॉब का तो एक खतरा है। पहली बात तो तुम्हें जॉब का खतरा होना नहीं चाहिए। तुम ऐसे काम कर क्यों रहे हो जो एआई भी कर सकती है? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम कुछ ऐसा करो ना जिसकी कोई नकल कर ना सकता हो। लेकिन खतरा वहीं तक नहीं है, खतरा और आगे जाता है। किसी दिन आपको दफ्तर में ही रोक करके एक कोई एआई इनेबल्ड जीव आपके घर भेजा जा सकता है और आपके बच्चे बोलेंगे पापा आ गए। इस हद का खौफ है हम में। क्योंकि हमारी मात्र व्यावसायिक ही नहीं, व्यक्तिगत जिंदगी भी मैकेनिकल है। कोई आपके घर में पहुंचे और बिल्कुल आपके जैसी बात करे, बताइए किसी को शक होगा क्या? क्योंकि आप अपने व्यवहार के पैटर्न के अलावा कुछ और हैं ही नहीं, और आपका पैटर्न कोई भी जाकर रेप्लिकेट कर सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग एआई से इतना डर रहे हैं। जॉब तो जाएगी ही जाएगी, जिंदगी भी जाएगी। और ये हमारे लिए शर्म की बात है, तमाचा है, और साथ ही साथ अंतर्मनन का अवसर भी है कि सोचो कि ऐसी जिंदगी जीनी क्यों है। मूल सिद्धांतों पे जब आप जाओगे ना, तो मूल सिद्धांत क्या है? आत्मा भौतिक होती नहीं। आत्मा के अलावा ये जितना जो सब कुछ है चारों तरफ, ये है तो बस प्रकृति के तत्व ही तो है ना। तो इंसान हो या मशीन हो, अंतर क्या है? इंसान और मशीन में अगर कोई मूलभूत अंतर मानोगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि इंसान के भीतर कोई ऐसी खास बात होती है जो भौतिक नहीं होती है। क्योंकि भौतिक तत्व तो मशीन में भी है और इंसान में भी है। मशीन में नट बोल्ट है, चिप लगी हुई है, और इंसान में हाड़ मांस है, खून बह रहा है। दोनों ही क्या है? भौतिक है। समझ में आ रही बात? तो भौतिक चीज तो मशीन में भी है, इंसान में भी है। लेकिन इस भौतिक समानता के बाद अगर आपका दावा है कि मशीन और इंसान मूलभूत रूप से अलग हैं, तो फिर आप ये कह रहे हो कि इंसान के पास कुछ ऐसा खास है जो भौतिक नहीं है। तो माने आप जीवात्मा वगैरह की बात कर रहे हो। ये तो आप अंधविश्वास में घुस गए। भौतिक चीज मशीन के पास भी है, भौतिक चीज इंसान के पास भी है। अगर आप बार बार ये बोलोगे कि नहीं नहीं इंसान तो मशीन से अलग है ही, तो फिर तो आपको जीवात्मा में यकीन करना पड़ेगा कि यहां पे अंदर कुछ जो है ना खास, एक गुलगुल गुलगुल है जो मशीन में नहीं होता। कुछ नहीं है। हमने एक ऐसी मशीन पैदा कर दी है जो हमसे ज्यादा जबरदस्त मशीन है, और अब वो हमें मदारी के बंदर की तरह नचाने वाली है। भाई इंसान भी मशीन है, बंदर भी मशीन है, तो इंसान माने मदारी बंदर को नचा कैसे लेता है? क्योंकि जो इंसान वाली मशीन है वो बंदर वाली मशीन से ज्यादा होशियार है। ठीक है ना? इंसान वाली मशीन बंदर वाली मशीन से ज्यादा होशियार थी, तो मदारी ने बंदर को नचा दिया। अब हमने एक ऐसी मशीन पैदा कर दी है जो हमसे भी ज्यादा होशियार है, तो वो अब मदारी बन के हमको नचाएगी। और एक अर्थ में देखें तो जैसे हमने एक नई मशीन पैदा करी है, वैसे ही बाबा डार्विन से पूछोगे तो वो कहेंगे बंदरों ने तुम्हें पैदा किया था और अब पछता रहे हैं।
जब मदारी बंदर को नचाता है तो बंदर बोलता है तुझे पता भी है मैं तेरा परदादा हूं, तू मुझसे ही आया है। तो जिसको तुम पैदा कर रहे हो वही तुम्हें एक दिन नचा सकता है, और अभी होने वाला है।